बहू, अरे ओ बहू। जी पिताजी। हमने तुमसे क्या मंगाया था? वो पिताजी आपने चाय मंगाई थी, मुझे ध्यान नहीं रहा। अच्छा, हमने तुम्हें पहले पानी गर्म करने के लिए कहा था, लेकिन तुम चाय कहाँ से बीच में ले आई? वो पिताजी आपने चाय की भी कहा था तो पानी का भूल गई। अच्छा, तुम कुछ ज्यादा नहीं सुनने लगी हो? पिताजी मैं कहते कुछ हैं, तुम सुनती कुछ हो। अभी पानी गर्म करके लाती हूँ। लेके क्या आती हूँ? हमने तुमसे कहा था कि नहाने के लिए हमारा पानी गर्म कर दो। हमने तुम्हारी शादी अपने बेटे के साथ क्या कर दी? तुम तो अपने आप को कहीं की रानी, महारानी समझने लगी। और सुनो, हमने तुम्हारी शादी में कम से कम 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। इसका अंदाजा है तुम्हें? और तुम क्या लेकर आई अपने घर से? फूटी कौड़ी। लेकिन फिर भी हम तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। पिताजी मैं पानी गर्म करके बाथरूम में भी रख कर आती हूँ। सुनो, हम तुम्हें नौकरानी बनाकर अपने घर में लेकर आए हैं, ना कि बहू। ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो और जाकर तुरंत पानी गर्म करो और चाय चूल्हे पर रखो। और तो और, हमारे उस नालायक बेटे ने तुमसे शादी क्या कर ली? तुम्हें पता है हमने उसकी पढ़ाई पर कितना खर्च किया है? कम से कम 5 लाख रुपया। समझी? जी पिताजी। जाओ जल्दी से नहाने के लिए पानी गर्म करो और चाय चूल्हे पर चढ़ा दो। पिताजी अभी करती हूँ, बस वो मेरा थोड़ी तबीयत खराब है ना, इसलिए। तबीयत खराब है? मर तो नहीं गई हो? साक्षात खड़ी हुई हो? अरे वाह, हमने जरा से काम के लिए क्या कह दिया, तुम्हें तो मौत आ गई। हमने तुमसे कहा चाय बना दो तो तुम्हारे सर में दर्द हो गया। हमने कहा हमारा बिस्तर लगा दो तो बुखार आ गया। हमने कहा हमारे लिए खाना बना दो तो तुम्हारे पैरों में दर्द हो गया। हमने कहा कि हमारी तेल मालिश कर दो सर की, तो तुम्हें हर बात में मौत आने लगती है। भाई वाह, कमाल कर दिया तुमने। पिताजी मेरी सच में ही तबीयत खराब है। अच्छा, सच में तबीयत खराब है? झूठ में नहीं है? पिताजी मैं पानी गर्म करती हूँ। जा तुरंत जल्दी से करो। हाँ, हमने उस नालायक की पढ़ाई पर 5 लाख रुपया खर्च किया और शादी में 20 लाख रुपया खर्च किया। टोटल मिलाकर 25 लाख रुपया खर्च हुआ। मैंने सोचा था कि मैं 25 के 50 वसूल करूंगा, लेकिन एक गरीब से शादी करके मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। नालायक कहीं का। क्या जिंदगी है मेरी। मैं भी इसका बाप हूँ। अगर मैंने भी 25 के 50 वसूल ना करे तो मेरा नाम भी कन्हैया लाल खड़े वाला नहीं। हाँ तो पिताजी आपकी चाय। चाय आ गई। लाओ भैया लाओ। क्या हुआ पिताजी? ये चाय शक्कर डाली? हाँ डाली थी पिताजी। नमक डाल दिया। लेके जाओ। पिताजी चाय तो मामा जी ने भी पी थी, वो तो अच्छी बता रहे थे। अच्छा, अब जुबान भी लड़ाने लगी हो। चाय अच्छी है, उस हरामखोर का क्या? उसे तो खाली पानी में चाय की पत्ती डाल के घुमा के गर्म करके भी पिला दोगी तो कहेगा वाह क्या चाय है। कमीना कहीं का, नमक हराम। चले जाओ। हरामखोर कहीं का। अगर वो मेरा साला नहीं होता ना तो मैं उसे बिना टिकट ऐसी ट्रेन में बिठाता जो आगे जाके पकड़ा जाता और 6 महीने के लिए जेल चला जाता। कमीना कहीं का। पिताजी मैं दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। चल जा। गई। चाय तो सही है। वाह, मेरी एक्टिंग भी क्या कमाल है। मगर मैंने भी अगर इसे घर से नहीं निकाला तो मेरा नाम भी कन्हैया लाल खड़े वाला नहीं है। गुड मॉर्निंग जीजा जी। नामकुल, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? जा नहीं रहा जीजा जी, आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहा है? हवा लेकर। हवा लेकर? हाँ। कहाँ से? कहते हैं ना कि वातावरण की हवा में अगर आदमी घूमे तो उसको ताजगी प्राप्त होती है। वॉक करने गया था जीजा जी। और वैसे भी आपसे तो वॉक होती नहीं, इसीलिए क्योंकि आपके घुटनों में दर्द रहता है। अबे नामकुल,
कभी कभी सड़क भी पार कर लिया कर, कभी कभी बेध्यानी में डीडीसी की बस के नीचे से भी निकल जाया कर। कम से कम इस देश का नहीं तो मेरे घर का कल्याण होगा, नालायक। जीजाजी, आपको क्या याद नहीं है कि मरते टाइम मेरी दीदी की आखिरी सांसों में क्या लफ्ज थे? क्या लफ्ज थे? उनके लफ्ज ये थे कि जब तक तेरे जीजाजी मर ना जाए तब तक तो उनका ये घर छोड़कर मत जाना। इसलिए आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है जीजाजी। अबे गधे, अबे कोयले की दलाली में काला कोट करने वाले काले दलाल, तेरी दीदी ने कौन सी कोर्ट में वकालत करके कब ये कहा था कि जब तक मैं मर न जाऊं तू मेरे घर से नहीं जाएगा, गधे की औलाद। शायद जीजाजी मरते टाइम आपने उनके हाथ की तरफ नहीं देखा। उनके साफ इशारों में ये बात थी कि जब तक आपकी फोटो पे मैं हार न चढ़ा लूं तब तक इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। बासी बदक के बदबूदार अंडे, घर में रह रहा है तो कम से कम कुछ काम धंधा भी कर लिया कर, या निकम्मों की तरह सब खाया जा रहा है। जीजाजी, खा मैं इसलिए रहा हूँ और काम मैं इसलिए नहीं करता कि मेरी जीजी की आखिरी ख्वाहिश एक और थी। क्या थी? कि जब तक आप इस घर में जिंदा हैं तब तक मैं इस घर का कोई काम नहीं करूंगा। यानी कि तू मेरी छाती पर मूंग दलता रहेगा। मूंग से याद आया, रात को मूंग की दाल की कचौड़ियां बड़ी ही लाजवाब बनी थी। अच्छा। हाँ, बहू ने अपनी प्यारी प्यारी हाथों से बनाई थी, मजा आ गया उनको खाने में। रात को मूंग की दाल की कचौरियां बनी जी, और बहू ने हमें नहीं दी जी। अच्छा जी जाजी, उसमें भी एक बात है, कहूँ तो आपको बताऊं? क्या है? हमने तुम्हें कचौड़ियां इसलिए नहीं दी जीजा जी। किस लिए? कुत्ते को घी हजम नहीं होता। अच्छा, अब एक कीचड़ में सने हुए बदबूदार सुअर मेरा ही खा रहा है और मुझ पे ही कर रहा है, लेकिन मैंने भी तेरे पिछवाड़े पे लात मार के नहीं निकाला तो मेरा नाम भी कन्हैया लाल खड़े वाला नहीं। पिताजी नमस्ते। नमस्ते। अब तो तू पाँव छूने लायक ही रह गया है, कम वक्त। नहीं, अरे पिताजी, आपको पता है मैं आज सुबह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था। अच्छा, लगी क्या? नहीं लगी पिताजी। मुझे पता है नहीं लगेगी। तू जिस बहू को हमारे घर में अपनी पत्नी बना के लाया है ना, उसके पाँव अशुभ हैं। पिताजी कैसी बातें करते हैं आप? हाँ, अरे मैंने उससे प्यार किया, शादी कर ली मैंने। तेरे प्यार में मेरा बंटाधार हो रहा है, नामकूल। पिताजी आप गाली मत दीजिए। तेरा कुछ नहीं होने वाला है। तुम, एक तो तेरा वो मामा और एक तू और तेरी पत्नी, तुम सब मेरी छाती पर मूंग ही दलोगे। अरे पिताजी हुआ क्या, साफ साफ बोलो ना। अरे एक बात बताओ, इतनी सारी ये दौलत आपके अपने साथ बांध के ले जाओगे? हाँ, अबे ये सब मरने के बाद आपके मेरी है। अच्छा नामकूल, तू मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। अगर तू मेरी औलाद नहीं होता ना तो मैं तेरे दोनों हाथों से गला दबाकर खून कर देता। अरे तो दबाओ ना, दबाओ गला, ये खड़ा दो मैं, दबाओ। अच्छा, ये काम भी मुझसे करवा रहा है ताकि मैं तेरे खून के इल्जाम में जेल चला जाऊं और तुम यहाँ सब मौज करो। अरे पिताजी मौज मैं थोड़ी करूंगा, मैं तो मर जाऊंगा। तू मर जाएगा? और क्या? अच्छा, आप मुझे मार देंगे तो मरूंगा ही ना। हाँ, तू मर जाएगा, मैं जेल चला जाऊंगा, फिर तो तेरा मामा और तेरी पत्नी मेरी दौलत के ऊपर ऐश करेंगे, ऐश। पिताजी अगर आपकी जगह मैं होता ना और ये दौलत शोहरत सब मेरे पास होती तो आपको पता है मैं क्या करता? क्या करता? मैं ये करता कि जो फुटपाथ पे गरीब है ना उनको मैं दान कर देता और कुछ अपने पास बचा लेता। आपके पास इतनी सारी दौलत होते सोते फिर भी आप इतना नामकूल। अबे मखमल के बिस्तर में चैन से सोने वाले कीड़े, तुझे उन फुटपाथी जानवरों की कैसे याद आ गई? अरे पिताजी गरीब हैं वो। अच्छा, गरीब है? अबे गरीब के नाम से मुझे बुखार आ जाता है। पिताजी इतने सारे पैसों का क्या करोगे? हाँ, अगर इन पैसों में से कुछ थोड़ा सा अगर बाहर दान कर दोगे, अरे दुआएं मिलेंगी। दुआएं मिलेंगी? अबे फ्री में तो मैं भगवान की आराधना भी नहीं करता।
कमीने, मैंने तेरे ऊपर 25 लाख रुपए खर्च कर दिए, मैं तो अपने बाप के ऊपर 5 रुपए ना छोड़ूं। तूने तो मेरे 25 लाख को खून किया है। पिताजी एक बात बताओ, अगर नहीं मिले वो पैसे तो क्या, मैं तेरी से तलाक करा के तेरी दूसरी शादी कराऊंगा, 25 के 50 वसूलूंगा, तुझे दुनिया के बाजार में बेचूंगा, तेरी बोली लगाऊंगा, 50,000 रुपए दहेज के मांगूंगा। हाँ, आप मुझे बेचेंगे? हैं? आप 50 लाख में मुझे बेचेंगे? हाँ, अगर मेरा बस चले तो मैं अपने आप को 1 करोड़ में बेच डालूं। ना पिताजी, आप अपनी भूल जाओ, आपको तो कोई 5 रुपए में भी ना खरीद रहा। आज तेरे अंदर तेरे दादा की आत्मा कहाँ से आ गई? क्या? बिल्कुल वैसे ही बात कर रहा है जैसा मेरा बाप मुझसे करता था। वैसे पिताजी मैं सच बताऊं, आप बहुत ही बेकार पिता हैं। हाँ, आप अपने बेटे को बेचने की बातें कर रहे हैं पैसे के लिए? अबे नामकुल, पैसे के लिए तो मैं तेरे मामा को भेज दूं, तेरी पत्नी को भेज दूं, तू क्या चीज है? सबको बेचे डाल रहे हैं आप पैसे के लिए? हाँ। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। हाँ, शर्म तो मेरे पास से होके नहीं गुजरी। तो यानी कि आप बेशरम हो पिताजी? बेटा तेरा बाप ही हूं मैं। जब दुनिया के सारे बेशरम मर गए थे तब ये एक शर्मदार पैदा हुआ था। शर्मदार तो कहीं से भी नहीं निकलते। चलो। और हाँ पिताजी, आप मेरा टाइम वेस्ट ना करें, मुझे भूख लग रही है। हटो। हरामखोर, आज तू मुझे जैसे साइड करके गया है ना, अगर मैंने भी तुझे यही साइड तेरे पिछवाड़े पे नहीं मारी तो मेरा नाम भी खैर जो भी हो। तो क्या हो गया? मैं आज कुछ काम करने के मूड में हूँ भांजे। मामा जी कोई उठपटांग काम करने के मूड में तो नहीं है? काम नहीं, थोड़ा धीरे बोल, चूहे भाग जाएंगे। अरे ठीक है। जाल लगाया है मैंने। चूहे? हाँ, चूहे घर में बहुत हो गए हैं हराम का खाने के लिए। मामा जी ये बताओ, आपने जाल किधर लगाया? और ये तुझे जाल दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा। मुझे भी नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं लगाया है जाल। कहीं ना कहीं लगाया है जाल? और सुन, मैंने तुझे 5 रुपए दिए थे चरस लाने के लिए, तू लेकर आया। हाँ, मामा जी आप चरस पीते? मैं नहीं पी रहा हूँ भांजे, मैंने इन चूहों के लिए मंगाया था। इनको चरस की गोली खिलाकर इनको नशे में कर पकूंगा, तू समझता नहीं है। बात बताओ, इन चूहों से दुश्मनी क्या है? आखिरकार इन्होंने क्या कर दिया? अरे बिगाड़ा तो इन्होंने मेरा कुछ नहीं है, लेकिन इनसे दुश्मनी है। जैसे तेरे बाप से दुश्मनी है। इन सालों ने मेरे कुर्ते कुतर दिए। हाँ, कुर्ते। हाँ। अबे हरामखोरों, तुम यहाँ बैठ के क्या कुतर रहे हो? मामा की कुर्ता कुतर गए चूहे। सोचा तो यह है कि आपकी जिंदगी कुतर दें, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। हरामखोरों, तुम दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी को कुतर दिया है। तेरा चूहे ने कुर्ता क्या कुतर दिया, उस पे यहाँ बैठ के शोक मना रहा है। तो मामा जी देखो चूहा। भांजे, वो चूहा नहीं है, उसको जाने दे। क्यों? हाँ, वही होगा। वो चूहा नहीं है, उसे जाने दे भांजे। वो क्या तेरे रिश्तेदार है, उसे नहीं पकड़ रहा? ऐसा ही समझ लीजिए, जब रिश्तेदार सब तरीके के हो सकते हैं जीजा जी। हरामखोर, यहाँ इस तरह कुर्सी पे बैठ के लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, तू यहाँ बैठ के चूहे पकड़ रहा है? ओ जीजा जी, आप नहीं समझेंगे। आज मेरा किसी से कोई वादा है। क्या वादा है? क्या वादा है मामा जी? वादा ये है कि मैं इन चूहों को पकड़कर आज हमारी मोहल्ले की बिल्लियों की दावत करना चाहता हूँ। बिल्लियों की? हाँ। अब एक बात बताइए, बिल्लियों से क्या जान पहचान है, दोस्ती कर रखी है आपने? जान पहचान तो मेरी कुत्तों से भी है। मामा जी आप मुझे कुत्ता कह रहे हैं? भांजे, मैं तुझे कुत्ता नहीं कह रहा हूँ, समझ गया ना? अरे छोड़िए। हरामखोर, इसका मतलब? जीजा जी, आपको कुत्ता कहने से कुत्तों की बेइज्जती हो जाएगी। बात तो सही। कुत्ता यानी कि मुझे कुत्ता कह गया? हरामखोर, मेरी बिल्ली मुझी को मैं आऊं? बेटा, मैं भी इतना बड़ा कमीना हूं कि अगर मैंने तेरे गले में कुत्ते का पट्टा पहनाकर तेरे पिछवाड़े पे लात मार के इस घर से नहीं निकाला तो मेरा नाम भी कन्हैया लाल खड़े वाला नहीं। हाँ, याद आ गया। पूजा, पूजा। क्यों चिल्ला रहे हैं? पूजा क्या हो गया?
तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, थोड़ा बुखार हो गया था। अरे पूजा, तुम भी ना इतना सारा काम करती हो घर में, 4 लोगों का काम करती हो। पहले इस घर में 4 नौकर हुआ करते थे, अब एक भी नौकर नहीं है और उन 4 का काम तुम संभाल रही हो। कोई बात नहीं, और वैसे भी इतना काम करने के बाद भी मेरा किसी को काम ही नहीं दिखता। क्या हुआ, कोई बात? भाई पिताजी, कितनी सेवा करती हूँ उनकी, फिर भी लेकिन वो मुझे ताने मारते रहते हैं। अरे तुम पिताजी की बात पे ध्यान मत दिया करो, वो सड़ा हुआ बुढ़ा है। कैसी बातें कर रहे हैं, आपके पिताजी हैं वो। भाई ये तो मेरे पिताजी के भी पिताजी हैं, ये समझ ले। मतलब? एक बार की बात बताऊं पूजा मैं तुम्हें। क्या बात? दादाजी ने मम्मी से चाय बनाने के लिए बोला, मम्मी मेरी चाय बना के लेके आई। ठीक है। चाय बना के लेके आई मेरी मम्मी, तो उसमें मक्खी गिर गई। क्या? हाँ मक्खी? हाँ पूजा, मक्खी। और मक्खी चाय में गिरी तो मम्मी बोली कि सुनो पिताजी, इस चाय में मक्खी गिर पड़ी है, तो मैं इस चाय को बदल के ले आती हूँ, दोबारा बना देती हूँ। हाँ ठीक है। अब हुआ ये कि दादाजी क्या बोलते हैं पता है तुम्हें? दादाजी ने कहा कि बहू मुझे कप दे। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि जैसे ही दादाजी ने कप को लिया, हाँ, मक्खी चाय से बाहर और चाय दादाजी के अंदर। क्या? छी छी क्या अच्छी? हाँ, मक्खी की चाय पी गए? पी गए, वो इनसे भी ज्यादा कंजूस थे। ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे थे मेरे दादाजी। ऐसे दे? तुम तो नहीं हो ना ऐसे? अरे मैं नहीं हूँ पूजा। एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा होता तो मैं किसी अच्छी अमीर खानदान की लड़की से शादी करता ना, मैं तुमसे क्यों करता? क्योंकि पूजा मैंने तुमसे प्यार किया है। प्यार किया? नामकुल, तूने मेरा 25 लाख रुपया मिट्टी की मूर्त पे बर्बाद किया। पिताजी आप इसे मिट्टी की मूर्त बोल रहे हैं? एक दिन ऐसा आएगा पिताजी कि आप इसे सोना बोलेंगे। सोना? अच्छा, मुझे तो ये पीतल भी नजर नहीं आता, तू उसे सोना कहाँ से बोल रहा है? पिताजी आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मिट्टी की मूर्त को घर से बाहर निकाल और 50 लाख वाली घर के अंदर ला। लेकिन पिताजी, मैंने ऐसा क्या किया है? क्या किया है? तूने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मुझे बर्बाद किया है। इस नालायक को अपने प्रेम जाल में फंसाकर तूने इस घर का सत्यानाश किया है। देखा पिताजी, आपने उसका दिल तोड़ दिया। अच्छा, दिल तोड़ दिया? अरे नामकुल, तूने ये जो मेरे 25 लाख पर जो बुलडोजर चलाया है, उससे मेरा दिल जो टूटा है उसे कौन जोड़ेगा? आपसे तो पिताजी दिमाग मारना ही बेकार है। हाँ, उसे गुस्सा कर दिया आपने। गुस्सा कर दिया? घरे की औलाद, जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम नहीं हूं मैं, प्यार किया है मैंने उससे। प्यार किया तो जा प्यार कर। मैंने भी अगर तेरे शरीर के एक एक अंग से अपने 25 लाख नहीं वसूले तो मेरा नाम भी कन्हैया लाल करे नहीं। हाँ बहू, इतने खूबसूरत से चेहरे से इतनी मायूसियत कैसी? कुछ नहीं मामा जी। मुझे सब पता है बहू, उस साले बुड्ढे ने जरूर तुमसे कुछ कहा होगा, है कि नहीं? जी मामा जी। मैं उसकी आदत पहले से ही जानता हूँ, आज से नहीं, मेरी बहन के टाइम से, उससे पहले से भी वो ऐसा था। इसका बाप इससे भी बड़ा कमीना था और ये उससे भी बड़ा कमीना निकला। कोई बात लेकिन तू अपने आंसुओं को मत बहा मामा जी। मुझे ऐसा लगता है कि रवि से प्यार करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है मामा जी। मम्मी ने और पिताजी ने बहुत कहा था कि हम गरीब और वो अमीर, हमारा उनकी कोई बराबरी नहीं है, तो शादी मत कर। लेकिन रवि ने कहा कि मैं अमीरी और गरीबी को नहीं मानता। मामा जी, अमीरी और गरीबी के चक्की के 2 पाठों में मैं पिस रही हूँ। मैंने कहा पिताजी से, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, क्या आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो भी क्या आप ऐसा करते? लेकिन नहीं, उन्होंने तो मुझे कभी बेटी समझा ही नहीं। क्या क्या कमी की मैंने? हर तरीके से उनकी सेवा की, उन्होंने जब बोला वही काम किया। जब भी उनके लिए छाया बनाकर लेकर गई, मेरे ऊपर फेंक दी। कितने भी प्यार से मैंने खाना बनाया, वो लेकर गई, वो भी उठाकर फेंक दिया। मैंने तो उन्हें अपने पिता की तरह सेवा की और मुझे बदले में क्या मिला? सिर्फ नफरत, इसके अलावा कुछ नहीं। बेटे, हम तुमको एक बात बताते हैं। जी मामा जी। गू का कीड़ा हमेशा गू में ही राजी रहता है।
है कि नहीं? लेकिन मामा जी, अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ? तुम तो बेटा बहुत कुछ कर सकती हो। जब हम साले होकर इस घर से नहीं निकले तो वो हरामखोर तुम तो इस घर की बहू हो, तुम्हें कैसे निकाल सकता है? लेकिन मामा जी, रोज रोज ये ताने सुनकर मुझसे सहा नहीं जाता। हाँ, ताने सुनकर तुमसे सहा नहीं जाता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक मैं इस घर में हूँ और मेरा भांजा इस घर में है, तुम्हारे साथ कभी अन्याय होगा नहीं। नहीं नहीं भांजे जी मामा जी। भांजे कहने का मन नहीं करता, हरामखोर। अगर मेरी बीवी की आंखों में अगर आंसू आ गए होते तो मैं बगावत पर उतर आता, लेकिन तू नहीं, तू उस बुड्ढी से कुछ कहता क्यों नहीं है? कहता क्यों नहीं है? मामा जी एक बात बताइए, मैं कोई सलीम थोड़े ही हूँ जो बगावत में उतरूंगा। तो सलीम नहीं है, लेकिन हक की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना भांजी। मामा जी एक नंबर का कमीन, एक नंबर का खड़ूस और एक नंबर का पिताजी। बिल्कुल सही कहा भांजे, तेरा पिताजी। मामा जी पिताजी? हाँ तो मैंने कब कहा थे पिताजी? नामकुल, जीजा जी आप कब पधारी? बासी खिचड़ी के बदबूदार कीड़ों बहू के साथ मिलकर मुझे मारने की साजिश कर रहे थे। ना नामकुलो, मैं वो अजगर हूँ जो तुम सबको निकल जाऊंगा और डकार भी नहीं लूंगा। हाँ जीजा जी, मुझे पता है आप खाने वाले जहर से तो कतई नहीं मरने के, क्योंकि आपको एक सांप ने डसा था। साला वो सांप ही मर गया। जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तो मैं उस सांप के पास गया भांजी, और मैंने उससे पूछा कि तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या? तो उसने मुझसे कहा नहीं, अब मेरी कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं है। नामकुलो, तुम्हें नहीं पता मैं इतना जहरीला इंसान हूँ कि अगर गलती से जमीन पर थूक भी दूं तो 5-6 मक्खी मर जाती हैं, समझे? जीजा जी, आपकी इन बातों को सुनकर मुझे आपके लिए काम नजर आया है। कौन सा काम है? जीजा जी, इस घर में चूहे बहुत हो गए हैं, क्यों ना आप उनको थूक थूक कर मार दीजिए। कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा हाँ। नामकुल, अब मुझे भी इसी काम पे लगा दे। जो काम तुझसे नहीं हो सकता वो काम मुझे सौंप रहा है। जीजा जी, आपको अच्छी तरह पता है कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बहन की ये आखिरी ख्वाहिश थी कि जब तक आपकी मनुष्य घोड़ों पर मैं माला चढ़ते हुए नहीं देख लूं तब तक इस घर को छोड़कर और यहाँ पर किसी काम को कर अपने शरीर को बर्बाद नहीं करूंगा। गलत फहमी में जी रहा है बेटा। नामकुल, मेरे फोटो पर तो माला चढ़ने से रही, लेकिन एक दिन मैं तेरे ही फोटो पर माला चढ़वा कर तुझे यहाँ से विदा करके चैन की सांस लूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो मेरा नाम कन्हैया लाल खड़े वाले।